ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। वोटिंग परसेंटेज भी अब से थोड़ी देर बाद सामने आ जाएंगे। हालांकि अब तक के जो वोटिंग परसेंटेज है उससे बेहतर माना जा रहा है। पूरे देश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश ने बेहतर किया है। हालांकि मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण के चुनाव की ये तस्वीर नजर आई, जहां पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है और मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें इंदौर, खंडवा, मंदसौर, रतलाम में वोटिंग खत्म हो गई। खरगोन, धार, देवास, उज्जैन में भी वोट डाले गए और 8 सीटों के लिए 18,007 पोलिंग बूथों पर आज वोटिंग हुई है। हमारे सहयोगी तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतांशी, समीर, साजिद, साबर, निशात और जफर मुल्तानी आगर मालवा से, और पल पल के हम अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। साबर, जरा आपसे समझना चाहेंगे धार में क्या कुछ आज के दिन, पूरे दिन खास आपने देखा है? क्या माने जो अब तक के वोटिंग परसेंटेज हैं उसे कैसे देखा जा रहा है? क्या कुछ चीजें हैं खास? बिल्कुल जी, मैं बता दूं कि आज से कल और परसों का मौसम, मतलब 2 दिन पहले जो है मतदान को लेकर शासन प्रशासन की चिंताएं बढ़ी हुई थी, क्योंकि तापमान भी काफी बढ़ा हुआ था। लेकिन अल सुबह से ही ये मौसम का परिवर्तन हुआ, मौसम जो खुशनुमा हुआ, इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन के चेहरे पे भी मुस्कान आई थी। उन्हें लगा था कि जी, उनकी चिंता थी कि मौसम की वजह से जो वोटिंग प्रतिशत घटेगा वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो आपको बता दूं कि अल सुबह से ही जो मतदान शुरू हुआ उसमें भारी भीड़ देखी गई, काफी उत्साह देखा गया मतदाताओं में अपने मतदान के प्रति। जिसके बाद ये दोपहर तक तो खुशनुमा मौसम के साथ में मतदान भारी मात्रा में चलता रहा। जैसे ही मौसम ने अपनी करवट बदली और ठंडक की बजाय गर्मी में तब्दील हुआ, तो तब जाकर के है मतदाताओं ने जो है अपने रुचि थोड़ी कम की और कम घरों से निकले। उस बीच मतदान का प्रतिशत जरूर कम हुआ, लेकिन शाम होते होते दोबारा मौसम ने करवट ली और बारिश का मौसम हो गया। तो इस बीच में जो है मौसम के अलग अलग रंगों के साथ अलग अलग जो प्रभाव पड़ा मतदान पर। लेकिन कुल मिलाकर के जो है पूरे जिले में काफी अच्छा मतदान हुआ। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में तकरीबन 75% से ज्यादा पूरे जिले में मतदान हुआ था। और आज की बात करें तो तकरीबन शाम के 5 बजे तक का जो अपडेट है उसमें 72% से अधिक जो है मतदान हो चुका है। इस बीच में एक दुखद खबर भी निकल के आई थी। तेरला के जो बीओ थे सुमन कुमार, जिनकी ड्यूटी सामग्री को संग्रहित और विशाल देने के लिए उनकी रखी गई थी, देर रात जो है उन्हें साइलेंट अटैक आया और जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस वो भी एक दुखद घटना थी इस मतदान के दौरान। वहीं बूथ क्रमांक 40 पर एक मतदान कर्मी जो है अपनी जॉब कार्य में लगा था, उसे भी चक्कर आने के बाद वो गिर गया था, जिसे एम्बुलेंस के द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मतदान में अगर मतदाताओं की बात करें तो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, हर एक जो है मतदान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बूथों पे पहुंचा था और मतदान किया था। ये शहरी क्षेत्रों के अलावा एनडीटीवी की जो टीम है ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंची थी, वहां पे ग्रामीणों से भी बात की। तो वो खुल के तो कुछ अपनी बातों को अपने शब्दों में नहीं रख पाए, लेकिन उन्होंने अपनी भावना जी, जताई कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है, हमें अपना मताधिकार इस्तेमाल करना है और अपना बिल्कुल कर्तव्य बिल्कुल। तो निभाना है। पब्लिक के बीच भी हम एक बेहतर जो है संदेश, ये तमाम चीजें गई हैं। अमृतांश, इस बार मुद्दे कौन कौन से हावी रहे जो दावे किए जा रहे थे मंचों से या सभाओं में, रैलियों में? क्या लगता है कि वो भीड़ जो सभाओं में थी, जो रोड शो में नजर आई थी, वो चेहरे पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए ज़ाहिर सी बात है। हम जब अभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे तो कुछ रील्स और वीडियोस बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने डाले हैं, जिसमें वो बाकायदा जो है, जो बूथ प्रभारी बनाए जाते हैं, जो बूथ बूथ पर बीजेपी अपने एजेंट्स तैनात करती हैं, उनसे लगातार संपर्क में थे। और यही नहीं, आपको एक और जानकारी दे दें कि सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी है कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी इसको लेकर प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा था और राष्ट्रीय नेतृत्व के भी कई बड़े नेताओं ने बाकायदा कई जो बूथ प्रभारी है, मैनेजमेंट करने वाले जो लोग थे बीजेपी का, मैं आपको बता रही हूँ, उनको फ़ोन किया है कि जाइए आप सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जाइए। और सुबह 6 बजे बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी टेबल मतदान केंद्रों पर लग गई थी। हालांकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बूथ पर मौजूद दिखी, पर उतना नहीं जितना बीजेपी एक्टिव दिख रही थी। और शायद यही वजह रही है कि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना राजनीतिक दलों, जिला प्रशासन के साथ साथ एक राजनीतिक दलों का भी टास्क हो गया था।
मुद्दों की अगर बात करें जो आपने पूछा, तो जो हम पहले भी बात कर रहे थे अमृत की, राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को मिलाकर सभी जगह पर चुनाव हुआ है। शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे हावी रहे। जातिगत समीकरण जिस तरह से बदले, क्योंकि कुछ आदिवासी बाहुल्य सीटें थी, आरक्षित सीटें थी, तो जातिगत समीकरण जिस तरह से बदलते हैं इस हिसाब से वोटिंग जो है वो की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर पूरी तरह से ये कोशिश की गई कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जा सके। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे जब मिल जाते हैं, जब बड़े नेता यहाँ पर प्रचार के लिए पहुँचे थे, अलग अलग बातों को वो रखते हुए नजर आए, एक दूसरे के ऊपर हमलावर भी होते हुए नजर आए, लेकिन किसकी बातें जनता के कानों तक वाकई में पहुँची, जिनका सुनकर जनता ने वोट डाला है, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। जी बिल्कुल, तो सभी को इंतजार है। अमृतांशी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारियां हमें दी। बाकी सहयोगी हमारे साथ हैं। साजिद भाई, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना आपको लगता है इस चुनाव में? क्या कुछ चीजें बदली हैं बदलते वक्त के साथ? बहुत हावी रहा है, खासकर बीजेपी जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग कर रही थी। लगातार मैसेज, जो कई मैसेज हुए हैं वोट देने के लिए, विकास को लेकर के, कई ऐसे छोटे छोटे जो बनाए जाते हैं वीडियो, वो शेयर किए गए हैं। लेकिन खास बात अमृत इसमें यही रही कि जो वीडियो है या जो भी चीजें सोशल मीडिया पर जो भी शेयर की गई भाजपा द्वारा, तो उसमें जो स्थानीय मुद्दों की जो है वह बहुत ज्यादा कमी पाई गई। जो मुद्दे हुए या जो लोग बोल रहे थे, जिस तरह से वोटर को लुभाने की जो बात हो रही थी, राम मंदिर वाला मुद्दा हो, धारा 370 वाला मुद्दा हो, इस तरह के वीडियो बहुत ज्यादा चले। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ खास सोशल मीडिया पे नजर नहीं आया। जो कार्यकर्ता थे जमीनी तौर पर वो आए, अधिकांश उसमें से भी जो है आए दिन वो बीजेपी में ही जाते हुए नजर आए। तो कई चीजें नहीं, जब वो बीजेपी में जाते हैं तो इस तरह के जो उन्हीं के जाने वाले वीडियो जो है फिर वो सोशल मीडिया पे आ जाते, वायरल हो जाते। हाल में कांतिलाल भूरिया ने जिस तरीके से बयान दिया, तो वो कांग्रेस को जरूर थोड़ा सा बैकफुट पे लेकर आए, शहरी इलाकों में जरूर बैकफुट पे लेकर आए। लेकिन अमूमन जो चीजें हैं कि अब जो लोग हैं वो कई ज्यादा लोग समझदार है, आए दिन लगातार वो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो अब लोग समझने लगे हैं इस बात को, अमृत की क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वोटर है, मतदान जो है उनका अधिकार है, गुप्त मतदान होता है, वो क्या किसको वोट कर रहे हैं वो वही जानते हैं, हम उनसे नहीं पूछ सकते। लेकिन कुछ वोटर जो हैं वो तो बिल्कुल बाहर आते से ही जो है खुल के बता देते हैं कि हम इनको वोट देकर आए हैं, हम इसको लेकर आए हैं, या हमारे ये मुद्दे थे। तो जो मुद्दे हैं, जो कुछ वोटर्स ने हमसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि हमारा जो मुद्दा था, तो उनका मुद्दा था राम मंदिर था, धारा 370 था, या कई तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि आतंकवादी जो है हमले लगातार रुक गए हैं, तो हमने इस चीज को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के वोट किया है। जी अमृत। बिल्कुल। जफर भाई, क्या इस बार जो तमाम दावे किए गए, या फिर इस चुनाव को सस्पेंस वाला तो नहीं कह सकते, और जो स्टेटमेंट सामने आए पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, उन स्टेटमेंट्स में भी लगा कहीं ना कहीं, आपने अगर गौर किया है तो, कि एक झुकाव या फिर एक कौन मजबूत है कौन कमजोर है, किसकी कैसी स्थिति है, तो इसने कहीं ना कहीं वोटर्स पर भी एक गहरा इम्पैक्ट डाला है। बिल्कुल अमृत, मैं साफ तौर पे कह दूं कि सबसे पहले तो जो अमृतांशी और समीर भाई ने मुद्दों की और प्रभाव की जो बात कही थी, उसमें सारी तस्वीरें साफ हो जाती, ज्यादा कुछ कहने के लिए बच नहीं जाता है। अब मैं कहें कि जब सुबह सुबह में 6:15 बजे के आसपास मतदान केंद्र पर पहुंचा, तो खास बात ये थी कि जो मतदाता लोग 6:30 बजे के आसपास ही लंबी लंबी कतारों में लग गए थे, जबकि मतदान का समय जो है कि 7 बजे शुरू हुआ था। और हमने एक यंग वोटर, जो सबसे फर्स्ट टाइम वोटर जो थी, 18 साल की एक बिटिया, उस लड़की से हमने बात की, तो उसके विचारों में साफ झलक रहा था कि जो सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जिस तरह की बातें नेशनल लेवल से उठाई जा रही थी, वो प्रभाव कर रही थी यंगस्टर्स पर। पहली बार के जो मतदाता है सीधे तौर पे प्रभावित है। जो राष्ट्रवाद की भावना की जो बात करी, नेशन बिल्डिंग की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश की जो परछाई जो प्रस्तुत करने की बात की गई, या सोशल मीडिया पे तमाम तरह के जो लीडर्स, जो बीजेपी की तरफ से एक पॉजिटिव कैंपेन चला गया है लोगों को प्रभावित करने के लिए, उसका साफ तौर पर नजर आ रहा था फर्स्ट टाइम वोटर्स पे। और वो जो यंगस्टर जो 25 साल की उम्र तक है, वो सीधे सीधे प्रभावित उससे होते दिखे। जो सोशल मीडिया पे जो इस तरह के वीडियोज आए या बयान आए, वो सीधे कहीं कनेक्ट कर रहा था वोटर को प्रभावित करने के लिए। खास बात यह कि राम मंदिर का मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा,
हालांकि मुखर होकर नहीं रहा, लेकिन साइलेंट जिस भी मतदाता से हम बात करने जाते थे वो खुल के बोलता था कि निश्चित तौर पे धारा 370, राम मंदिर, ये बड़े मुद्दे रहे। बेरोजगारी, सड़क और ये सारी ज्यादा खुल के बात नहीं हो पाई, लेकिन इन मुद्दों ने निश्चित तौर पे इस चुनाव पे प्रभाव डाला है। अमृत। बिल्कुल। समीर भाई, इंदौर का जो मुद्दा रहा उसे सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में एक अलग तरीके से प्रेजेंट भी किया गया, और इन सब के बावजूद जब एक तरफा चुनाव हम देख रहे हैं, उसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज को इस माहौल में बेहतर ही कहेंगे, खराब नहीं कह सकते, इसे कैसे समझे? बिल्कुल, जिस तरह से अमृत ये कहें कि सोशल मीडिया और चुनाव, जिस तरह से आपने ये मुद्दा उठाया, ये प्रश्न उठाया है, सोशल मीडिया और चुनाव जो है वो हम ये कहें कि सिक्के के एक ही पहलू हो गया है। ये दो पहलू कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू हो गए, वो जो कहावत है। क्योंकि चुनाव में जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको तफसील से अगर बताऊं तो कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ चुनाव प्रचार के लिए बचा नहीं था, तो उसने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया नोटा की मुहिम को लेकर। और चूंकि नोटा की मुहिम को हम ये कहें कि भाजपा जो है वो रोकना चाहती थी, तो वो भाजपा जो है नोटा की मुहिम का विरोध के लिए भी उनने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था कि नकारात्मकता जो है कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही है, उनका खुद का प्रत्याशी उनके साथ नहीं रहा, और अब वो जो है नोटा की जो है बात कर रही है। सोशल मीडिया का असर जो है, देखो मतदान का जो प्रतिशत इंदौर में कम हुआ है। इंदौर हर चीज में नंबर 1 होता है, लेकिन इस बार जो मतदान में जो इंदौर नंबर 1 होने की बजाय जो इंदौर मतदान में जो कम होता नजर आ रहा है, तो उसी बीच जो भाजपा के प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी, उनके द्वारा एक ऑडियो जारी किया गया लगभग 2 बजे के बाद, और ऑडियो संदेश जारी करके उन्होंने मतदाताओं से वोट देने की अपील की। उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति डालने के लिए जो है तमाम वोटरों को सोशल मीडिया के माध्यम से जो है संदेश पहुंचाया, उनका ऑडियो मैसेज आ गया। तो सोशल मीडिया ने खूब इस चुनाव में कमाल किया है, चाहे वो लोकल लीडर हो या फिर राष्ट्रीय लीडर। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन किसी भी कॉल पर आ जाता था, किसी भी फोन पर उनका कॉल आ जाता था, फोन उठाते ही जो है आवाज सुनाई देती कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, और फिर वो अपनी बात पूरी करते थे। उसी तरह से हम ये कहें कि जो भाजपा ने जो काम किए थे केंद्र सरकार ने, उन कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या प्रधानमंत्री जो है कि हम ये कहें कि आयुष्मान योजना हो, जो आने वाले दिनों में 10 लाख रुपए लोगों तक पहुंचने वाले। तो पूरा इस्तेमाल जो है सोशल मीडिया का जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने किया। जिस तरह से अंतिम समय में राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर दिया और कहा कि अब जो है कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो मतदाताओं पर वो जो वीडियो है वो असर करता है। वो वोटर जो भाजपा के पास जा रहा था, कांग्रेस का वोटर, उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम ये कहें कि ये वीडियो सही साबित होते। भाजपा अपने वोटर के लिए जो है वीडियो जारी कर रही थी, तो सोशल मीडिया का खासा असर रहा। सोशल मीडिया का ही असर है कि कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होने के बाद भी इंदौर में जो वोट का परसेंटेज है, 4 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है 55 से लेकर जो है 56% तक, तो वो यही वजह है कि इतना वोट जो है, औसत वोट जो है यहाँ पर डल पाया। अगर सोशल मीडिया की एक बात और आपको मैं कहना चाहूंगा अमृत, कि चुनाव में जो है अपन जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, तो सभी अपनी उंगली बताते हुए नजर आ रहे हैं जिस पर चुनाव की स्याही लगी हुई है। तो वोटर के दिमाग में सोशल मीडिया की वो पोस्ट भी आती है जब वो मतदान करके निकलता है और अपने परिवार के साथ एक सेल्फी लेता है और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर देता है कि मैंने अपने मताधिकार का उपयोग किया, अब आप भी वोट करिए। तो वो हम कहें कि हम काफी जो है उसने काम किया है, और वही वजह रही कि मतदान का प्रतिशत जो इतने विकट समय में गर्मी होने के बाद, कभी बारिश कभी धूप, उसके बाद भी जो है वोटिंग परसेंटेज जो है हम ये कहें कि अच्छा रहा है, चुनाव हो पाया है सोशल मीडिया की वजह से। बिल्कुल। साबिर भाई, कैसे जो जानकार हैं, चुनाव को काफी करीब से देखने वाले कई सारे लोग हैं जो वोटिंग परसेंटेज पे कुछ कहते हैं कि इस बार उसे कैसे देखें, जो पिछले 3 फेज के जो परिणाम सामने आए वोटिंग परसेंटेज को लेकर और इस बार जो सामने आए हैं, इसे कैसे देखें? हालांकि सीटें 8 ही हैं, कितना इसे कैसे देखा जा रहा है? और एक मसले का यहाँ पर समीर भाई ने जिक्र किया, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस कॉल, इसका कितना इम्पैक्ट देखा गया? जी बिल्कुल अमृत, काफी जैसे कि समीर भाई ने बताया, इसका बहुत ज्यादा असर रहा सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से प्रेरित किया गया मतदान के लिए। हर एक फोन पर कई बार और कई तरह के कॉल आने लगे, कभी कोई सेलिब्रिटी के, तो कभी किसी आईवीआर की तरह इस मतदान के लिए किया गया। तो और खास करके पिछले 3 दिनों में, मतदान के ठीक 3 दिनों पहले कई सारे ऐसे कॉल आए जिसमें मतदान के लिए प्रेरित किया गया, विज्ञापन भी बताए गए।
तो ये सोशल मीडिया का जो थ्रू जो इस्तेमाल किया गया है, इसका काफी व्यापक असर देखने को मिला है। और मतदान के प्रतिशत की अगर बात करें तो अभी जो है पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब करीब मतदान का प्रतिशत वहां तक तो पहुंच चुका है, लेकिन अभी फाइनल आंकड़े जो है वो आना बाकी है। उसी के आने के बाद पता लगेगा कि पिछली बार से जो है वो प्रतिशत बढ़ा है या उसी के बराबर है या उससे कम है। बिल्कुल, तो ये अपने आप में खास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारियां साझा की। साबिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अमृतांशी भी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समीर खान इंदौर से, साजिद खान रतलाम से, साबिर हमारे साथ जुड़े, निशात सिद्दीकी खंडवा से, जफर मुल्तानी आगर मालवा से, और पल पल की अपडेट लगातार हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच तमाम जो जानकारियां सामने आई हैं वो भी खास, अब थोड़ा इंतजार करना होगा, जल्द ही फाइनल जो वोटिंग परसेंटेज हैं वे भी सामने आ जाएंगे। अब इस बीच आपको दिखाते हैं 8 सीट पर हमारे 16 रिपोर्टर्स ने क्या कुछ देखा है खास। प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में बूथ नंबर 60 पर वोट डाला। सीएम ने लोगों से अधिकतम वोट करने की अपील की। सीएम ने बीजेपी के 29 सीटें जिताने की अपील की और इंदौर को लेकर कहा कि नोटा लोकतंत्र के लिए उपयोगी नहीं। मतदान करने पहुंचे सीएम मोहन यादव ने यहां पर एक बुजुर्ग महिला मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद की। सीएम ने यहां व्हील चेयर को पकड़ा और महिला की मदद करते हुए नजर आए। बड़वानी में बुजुर्गों में मतदान के प्रति दिखा उत्साह। भीषण गर्मी के बावजूद मतदान करने पहुंची 102 साल के बुजुर्ग। बड़वानी विधानसभा के ग्राम बालकुआ में किया मतदान। धार में हल्दी की रस्म पूरी करने के बाद दुल्हन ने डाला वोट। वोट डालने के बाद बेहद खुश नजर आई नई नवेली दुल्हन आरती डामोर। यहां आरती की शादी 16 मई को है और इसके साथ ही धार से बाराती आए हुए और इस बीच उन्होंने मतदान किया। धार में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने ड्यूटी के दौरान समय निकालकर परिवार के साथ मतदान किया। मौके पर एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि भारत का लोकतंत्र सबसे पुराना और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में वे अपने परिवार के साथ सहभागी बन बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण में 8 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं धार में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। प्रियंक मिश्रा ने आम लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर वोट किया और इस दौरान लोगों से भी वोट करने की अपील की। उज्जैन में बीजेपी पार्षद पर बीएलओ महिला को धमकाने का आरोप लगा है। मामला पीपली नाका क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ का है। बीजेपी पार्षद हेमंत गहलोत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे महिला से बहस करते देखे जा रहे हैं। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने पार्षद को पोलिंग बूथ से बाहर भेज दिया। इंदौर में एक पीठासीन अधिकारी पर नोटा को प्रमोट करने का आरोप लगा है। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ जब अपने विधानसभा के मतदान केंद्र पहुंची और पीठासीन अधिकारी को फटकार लगाई तो इस दौरान अधिकारी ने हाथ जोड़कर ऐसी गलती नहीं करने की बात कही, जिस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। बुरहानपुर के वार्ड नंबर 24 के चंद्रकला स्थित पोलिंग बूथ का मामला सामने आया। खंडवा में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हुई और इस दौरान बुरहानपुर के वार्ड नंबर 24 में चंद्रकला स्थित पोलिंग बूथ पर मतदान प्रभावित हुआ। दरअसल बूथ पर लोगों ने वीवीपैट से पर्ची देरी से गिरने की शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने मशीन को बदल दिया। करीब 10 मिनट तक बूथ पर मतदान प्रभावित हुआ। खंडवा लोकसभा सीट के बुरहानपुर की इंदिरा कॉलोनी स्थित मतदान केंद्र की से एक अलग तस्वीर सामने आई, जहां एक मतदाता भगवान गणेश के वेश में वोट देने पहुंचे। दरअसल शख्स का नाम दोपन दास है, जो भगवान गणेश के वेश में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने और मतदान ज्यादा से ज्यादा करने की अपील करते भी नजर आए।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में खंडवा से एक अच्छी तस्वीर सामने आई। यहां कुछ लोग वोट करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकले, तो वहीं कनाडा से एक एनआरआई दंपत्ति लंबा सफर तय कर वोट डालने खंडवा पहुंचे। इतना ही नहीं, दंपत्ति ने मुंबई में रह रहे अपने बेटे और बहू को भी बुरहानपुर आकर अपना पहला वोट डालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका चुनाव हुआ प्रत्याशी खंडवा का विकास करेगा और केंद्र में एक मजबूत सरकार बनेगी। खरगोन में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और कसरावत सीट से कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने परिवार के साथ जाकर बुरावा में मतदान किया। इस दौरान अरुण यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए 12 से 15 सीट जीतने का दावा किया। अरुण यादव ने कहा कि इस बार देश में बदलाव की सरकार आई। खरगोन में आदर्श मतदान केंद्र पर महिलाएं मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। महिलाओं ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। आगर मालवा में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की अनोखी पहल। मतदाताओं के लिए लकी ड्रॉ की घोषणा और पहले 100 मतदाताओं की पर्ची डालकर लकी ड्रॉ निकाला गया। इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने लकी ड्रॉ की पर्चियां निकाली, जिसमें 3 लकी विजेता के नाम घोषित किए। खरगोन बड़वानी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पोरवाल खरते ने सेंधवा में अपने गृह गांव मेंदलिया में पानी और परिवार के साथ पहुंचकर वोट किया। खरते ने सुबह के वक्त स्थानीय मंदिर में पहुंचकर पूजा की। खरते अपने मां बाप का आशीर्वाद लेकर वोट डालने पहुंचे। उज्जैन में पोलिंग बूथ पर हंगामा हो गया। महिला मतदान कर्मी ने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार धरने पर बैठ गए, जिसके बाद महिला पोलिंग कर्मचारी ने माफी मांगी। रतलाम के मतदान क्रमांक 78 पर सबसे पहले अपने मतदान का प्रयोग करने वाले 85 वर्ष के बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ आए और अपने मत का इस्तेमाल किया। लोगों से पोलिंग बूथ पर सेल्फी लोगों के साथ उन्होंने खिंचवाई। मंदसौर से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता वोट डालने पहुंचे। सुधीर गुप्ता ने लोगों से भी वोट करने की अपील की। विकसित भारत के लिए व्यवहारिक कदम उठाने वाली सरकारों को चुनने की बात कही। देवास में भी देखा मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह। हर वर्ग के लोग मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए पहुंचे। दिव्यांगजन बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर वोट करने पहुंचे। उज्जैन में गुराड़िया गुज्जर के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। सुबह से ही अब तक एक भी मतदान केंद्र पर वे नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार समस्याओं की शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने वोट बहिष्कार किया। इंदौर में वोट डालने के बाद वोटर्स नाश्ता पाने के लिए 56 दुकान पहुंचे। 56 दुकान संगठन ने वोटर्स के लिए फ्री पोहे की व्यवस्था की थी। यहां पर मतदाताओं ने अपनी उंगली पर स्याही का निशान दिखाकर जलेबी और आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। खबरें और भी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे।